बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल प्लुरलिज़म। इसको कई तरीके से कोई पढ़ता है, को प्लुरलिज़म पढ़ता है, कोई लिज़म पढ़ता है, को खैर जो भी पढ़ते हैं हर अपना अपना अंदाज़ होता है। खैर हम कल्चरल प्लुरलिज़म पढ़ते हैं इसको। कल्चरल प्लुरलिज़म डिफाइंस एज स्मॉलर, मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं, एक ये और एक ये इजी है और ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है दोनों आसान है लेकिन समझने में। पहली है कल्चरल प्लुरलिज़म। कल्चरल प्लुरलिज़म एज स्मॉलर ग्रुप विद इन अ लार्ज सोसाइटी दैट डिफाइन देयर यूनिक आइडेंटिटीज एंड देयर वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस आर एक्सेप्टेड बाय वाइडर dominant culture provided they consist with the laws and values of the wider society। इसका कल्चरल प्लुरलिज़म का मतलब ये है कि एक सोसाइटी में एक लार्ज सोसाइटी है, एक लार्ज कंट्री है, उसमें जो स्मॉलर ग्रुप होते हैं जिसको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं, अक़लियत कहते हैं, वो यानी कि अपने लार्ज सोसाइटी के साथ अपनी यूनिक आइडेंटिटीज़ को और वैल्यूज़ को, प्रैक्टिसेस को यानी कि कायम रखती हैं, साबित कदम रखती हैं अपने वैल्यूज़ को, अपने नॉर्म्स को, अपने आइडेंटिटीज़ को। मिसाल के तौर पर एक लार्ज सोसाइटी है, मसलन मुस्लिम सोसाइटी है, उसमें अक़लियत हिंदू, ईसाई या यहूदी रहते हैं, तो वो माइनॉरिटीज़ में, अक़लियत में है, तो वो लार्ज सोसाइटी के साथ क्या करेंगे, बाई वाइडर कल्चर एक्सेप्टेड, यानी कि वाइडर कल्चर जो कि डोमिनेंट कल्चर होगा, जो मुस्लिम सोसाइटी होगी क्योंकि वो लार्ज है, तो उसके साथ जो अपने लाज रूल्स यानी कि कायम दायम यानी कि रखेगी, उसके लाज को मानेगी उस मुस्लिम सोसाइटीज़ के, तब ही अक़लियत को उनके हकूक़ दिए जाएंगे। मिसाल के टैक्सेस देंगे, अगर वो कोई ग्रुप स्मॉल ग्रुप टैक्सेस नहीं देता, अपनी जगह चलाने की जो कोशिश करेगी वाइडर सोसाइटी में, तो लार्ज सोसाइटी में, तो वो वहाँ कल्चरल प्लुरलिज़म नहीं होगा। हम अगर इसको डेफिनेशन को छोटी डेफिनेशन को देखें तो ईजीली पता लग जाएगा क्या है ये। इट रेफर टू द डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी कीपिंग देयर डिस्टिंक्टिव कल्चर विद अ डोमिनेंट कल्चर। यही मतलब है कि जब डिफरेंट ग्रुप्स यानी कि एक हम इसके एग्जांपल यूँ ले लेते हैं कि पाकिस्तान, हम लोग हमारा जो वतन अजीज़ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं और सिख भी रहते हैं। जब तक ये माइनॉरिटीज़ या अक़लियत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक नहीं चलेंगे, पाकिस्तान के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, मज़हब के लिहाज से नहीं, यानी कि मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जमहूरी के हवाले से, जब तक ये साथ नहीं देंगे मुल्क पाकिस्तान का, तो जो पाकिस्तान के लाज होती हैं इनको वो अप्लाई करेंगे, इनको बाहर निकाल दो, ये हमारे लाज को अप्लाई नहीं कर रही है, इनको जुर्म ढाएंगे। अगर माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान के लाज यानी कि टैक्स देंगे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने के वाले लाज पर अमल करेंगे, ये अक़लियतें हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो पाकिस्तान इनको मुहैया करेगा, कल्चर भी मुहैया करेगा, इनको स्टेट भी मुहैया करेगा, और यही हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है। एक एग्जांपल यूँ ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो फ्रांस और जर्मनी है, चूँकि छोटे ममालिक हैं, तो इनके जो बॉर्डर लगते हैं वो तुर्की और अल्जीरिया की, चूँकि ये तुर्की अल्जीरिया बड़े बड़े ममालिक हैं, तो इन फ्रांस और जर्मनी के जो बॉर्डर्स हैं, इनके बॉर्डर इन ममालिक के साथ बॉर्डर लगते हैं। अगर फ्रांस और जर्मनी कुछ यानी कि अगर तुर्की और अल्जीरिया जैसे ममालिक के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, तो तुर्की और अल्जीरिया इनको यानी कि जुल्म करेगी और इनको यानी कि यूनाइटेड स्टेट के रूल्स के मुताबिक इनको सज़ा भी दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि ये माइनॉरिटी है, यानी कि स्मॉलर ग्रुप है, तो ये लार्जर ग्रुप है, लार्ज सोसाइटी हैं, इसलिए इनको इनकी बातें माननी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट के रूल्स के मुताबिक। हाँ, जो फ्रांस और जर्मनी ने अपना मज़हब है, वो मज़हब के मुताबिक जो मर्ज़ी करें, अंदरूनी तौर पर जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब बॉर्डर की बारी आएगी, चूँकि बॉर्डर आपस में मिलते जुलते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो चूँकि ये लार्ज सोसाइटी हैं, तो ये इनको पनिशमेंट देने के हकदार होते हैं। तो ये आज का छोटा सा लेक्चर था कल्चरल प्लुरलिज़म। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।